नमस्कार दोस्तों, जीजे नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं जदत मेहता और आज हम बात करेंगे हमारे भारत का जियोग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखाई देने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे महाखंड इसी महाखंड पेंजिया में से विखंडित होकर बने हैं। ये थियरी देने वाले अल्फ्रेड वेगेनर थे। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों व करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं। और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे भारत देश का भी जन्म हुआ। अल्फ्रेड की थियरी के अनुसार पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके ऊपरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइडेड होने के बाद बीच में जो महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने पैथिस महासागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा भारत आज भले ही भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट में टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट के खिसकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख वाले हिस्से की ओर लगातार बढ़ने लगे और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तब भारी प्लेट नीचे की तरफ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, भारत एक ही प्लेट पर टिका है और लगातार ये भारत की प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की भी हाइट साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट्स के एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलो, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी इस थियरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। दोस्तों, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा भी रहता है, लेकिन भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। पर हमारी इस टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो जीजे नॉलेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हो सके उतना शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।